नमस्कार साथियों, आज मंथन सीरीज में हम ऐसे वृक्ष और उसके फल के विषय में बात करने जा रहे हैं जो औषधीय गुणों से सर्वसंपन्न है और प्राचीन काल से लेकर आज तक अपने औषधीय गुणों के कारण उपयोगिता में बना हुआ है। आज इसकी खेती जो है बड़े पैमाने पर भी की जा रही है और यह विश्वव्यापी पौधा जिसका नाम है आंवला। साथियों, आज की मंथन सीरीज में हम आंवला की चर्चा करने जा रहे हैं। आंवला की चर्चा साथियों हम दो टॉपिक पर करेंगे। पहला टॉपिक होगा सामान्य अध्ययन की दृष्टि से आंवले का जो जीएस के परिप्रेक्ष्य में जो परीक्षाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो उपयोगिता है उसके बारे में बात करेंगे, और दूसरी बात करेंगे हम आंवला की कृषि, उसके उत्पादन, उसके औषधीय गुणों के विषय में। तो साथियों चलिए, मंथन सीरीज में मैं अखिलेश शाक्य आपका स्वागत करता हूं और अब समझते हैं पहले जीएस की दृष्टि से, सामान्य अध्ययन की दृष्टि से आंवले की क्या उपयोगिता है। ये विश्वव्यापी पौधा है, पूरे विश्व में ये पाया जाता है। यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अच्छी मात्रा में पाया जाता है और ऊंचाई वाले स्थानों पर इसकी पैदावार भी अच्छी होती है। साथियों, आंवला अपने अद्वितीय औषधीय और एवं पोषक गुणों के कारण भारतीय पौराणिक साहित्य जैसे वेद, रामायण, शिव पुराण, स्कंद पुराण, कादंबरी, चरक संहिता आदि में इसका वर्णन मिलता है। महर्षि चरक ने इस फल को जीवनदात्री अथवा अमृत फल के समान लाभकारी माना है। अतः इसे अमृत फल अथवा कल्प वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। धर्मपरायण हिंदू आंवला के फलों एवं वृक्षों को अत्यंत पवित्र मानते हैं। पुराणों के अनुसार इसको बहुत पवित्र माना गया है। बताते हैं कि विष्णु और लक्ष्मी भी इसको पवित्र मानते थे, इसकी पूजा करते थे। ऐसा कुछ पुराणों में इसके बारे में बताया गया है। साथियों, आंवला एक शुष्क उपोष्ण क्षेत्र का पौधा है, अर्थात जहाँ सर्दी एवं गर्मी समान रूप से पड़ती है, दोनों चीज़ें पड़ती हैं, वहाँ पर इसकी जो पैदावार होती है, इसका पोषण होता है, वो अच्छा होता है। भारत में आंवले खेती की बात करें तो भारत में आंवले की खेती समुद्र तटीय क्षेत्रों से 1800 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सफलतापूर्वक की जा सकती है। साथियों, आंवला एक सहिष्णु फल है और ये बलुई से लेकर चिकनी मिट्टी तक में उपजाया जा सकता है। हालांकि गहरी, उर्वर और बलुई मिट्टी जो होती है, दोमट मिट्टी होती है, इसकी कृषि के लिए सबसे अच्छी मानी गई है। साथियों, पूर्व में आंवला की 3 प्रमुख किस्में हुआ करती थीं, जिसमें एक बनारसी, दूसरा फ्रांसिस जिसे हाथी झूल भी कहते हैं, और एक तीसरी हुआ करती थी चकैया। ये 3 प्रमुख प्रजातियां हुआ करती थीं, लेकिन वर्तमान में कुछ नई किस्में भी प्रचलन में आई हैं, जिसमें प्रमुख रूप से कंचन, कृष्णा, नरेंद्र, ये आंवला नाम की प्रजातियां प्रचलन में आ गई हैं। इनके अलावा कुछ और प्रजातियां जो विकसित की जा रही हैं, उनमें लक्ष्मी, किसान, हार्प, भवानी सागर, आनंदा, ये कुछ नाम की और प्रजातियां हैं जो विकसित की जा रही हैं। साथियों, आंवला की जो कृषि होती है वो हर प्रकार की भूमि, ऊसर, बीहड़, खादर, शुष्क, अर्धशुष्क, हर प्रकार की भूमि में इसकी अच्छी उत्पादकता होती है। और आंवला की जो उच्च उत्पादकता है वो प्रति इकाई 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हो जाती है। और ये खनिज पोषण तत्वों से भरपूर होती है, औषधि गुणों से भरपूर होती है। विभिन्न रूपों में इसका प्रयोग होता है, खाद्य में भी होता है, प्रसाधन में भी होता है, आयुर्वेदिक कार्यों में इसका उपयोग होता है। इन सब उपयोगों के कारण आंवला को 21वीं सदी का प्रमुख फल माना जा सकता है। साथियों, कृषि क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें विभिन्न प्रकार के रोग भी व्याप्त हो जाते हैं। अगर आंवला की फसल में होने वाले रोगों की बात करें तो आंवला एक ऐसी फसल है जिसमें वैसे तो रोगों का जो प्रकोप होता है वो बहुत कम देखने को मिलता है, फिर भी रस्ट नामक रोग जो होता है वो आंवले की प्रमुख समस्या है। इसके अलावा उकठा या बिल्ट नामक रोग है जिसमें पौधे सूखने लगते हैं, उखटने लगते हैं। इसके अलावा काली फफूंद, नीली फफूंद, मृदु सड़न, फल सड़न नामक आदि अन्य रोग भी
आंवला की फसल को प्रभावित करते हैं। अगर साथियों विश्व में आंवला उत्पादन के बारे में बात की जाए तो भारत विश्व में आंवला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जबकि आंवले का जो निर्यात होता है, निर्यात के संदर्भ में अगर बात करें तो कनाडा सबसे आगे है। इसके बाद थाईलैंड और पेरू का भी आंवला के उत्पादन और निर्यात में स्थान आता है। साथियों आंवला का वानस्पतिक नाम फिलैंथस एम्बलिका है और ये आंवला जो है फिलैंथेसी कुल का एक पर्णपाती वृक्ष है। इसका मूल क्षेत्र उष्णकटिबंधीय और दक्षिणी एशिया को माना गया है। आंवला के फलों में उच्च मात्रा में विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड होता है, जिसका स्वाद कसैला होता है। साथियों आंवला का उत्पादन वैसे तो विश्व के कई देशों में होता है। भारत में आंवला का उत्पादन प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश में होता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी आंवला की अच्छी खासी कृषि की जाती है। हालांकि उत्तर प्रदेश जो है भारत में आंवला के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। देश के कुल आंवला उत्पादन का लगभग 35% उत्पादन उत्तर प्रदेश में ही होता है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के रायबरेली, सुल्तानपुर, जौनपुर जिलों में भी आंवला की अच्छी कृषि की जाती है। भारत से बड़ी मात्रा में आंवला का निर्यात जापान, नेपाल, बांग्लादेश, मलेशिया, यूएसए और जर्मनी आदि देशों में किया जाता है। साथियों आंवला के अगर औषधि गुणों की बात करते हैं तो आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है और इसके सेवन से कई प्रकार के रोगों में आराम मिलता है। आंवला के सेवन से पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है, शरीर की इम्यूनिटी में वृद्धि होती है, वेट लॉस होता है, वजन कम होता है, बाल कम झड़ते हैं और हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा शरीर में जो टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, शरीर में जो गंदगी मौजूद रहती है उसे बाहर निकाल देता है और ये हड्डियों को भी पोषण प्रदान करता है। आंवला स्कर्वी रोग की सबसे बेहतरीन दवा है, क्योंकि स्कर्वी रोग जो होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है और विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत अगर कुछ है तो उसे आंवला माना गया है। इसलिए स्कर्वी रोग का सबसे अच्छा इलाज, रोकथाम आंवला में है। इसके अलावा कब्ज, श्वेत प्रदर, डायबिटीज, कफ आदि रोगों में भी आंवला राहत प्रदान करता है। इन सब के उपचार में काफ़ी गुणकारी है। इनके अलावा आंवला का उपयोग रीठा, शैम्पू या स्याही बनाने में भी किया जा सकता है। साथियों आंवला की तासीर ठंडी मानी जाती है, जिस कारण कच्चे आंवला का अत्यधिक सेवन करने से सर्दी जुकाम की समस्या हो सकती है। साथियों ध्यान रहे, यदि आप हाइपोटेंशन अर्थात निम्न रक्तचाप के रोगी हैं तो आपको आंवला का अधिक सेवन नहीं करने की सलाह दी जाती है। आंवला का उपयोग मुरब्बा बनाने में, अचार बनाने में, चटनी बनाने, कैंडी बनाने में भी किया जाता है। आंवले का उपयोग हम सेवन जूस बनाकर भी कर सकते हैं।